जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग एससीईआरटी क्लास 9th के हिस्ट्री के कुछ सवालों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1, आधुनिक युग में यूरोपीय प्रभुत्व की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऑप्शन नंबर ए, कृषि में तकनीकी प्रगति का, एशिया के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का, और भूवैज्ञानिक अन्वेषण का, और डी नंबर में है वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास का। तो इसका ऑप्शन जो होगा साथियों, उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, भौगोलिक अन्वेषणों में प्रारंभ में किन देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर ए, चीन और भारत ने, बी में है स्पेन और पुर्तगाल ने, इंग्लैंड और फ्रांस ने, और डी में है जर्मनी और नीदरलैंड ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, स्पेन और पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भौगोलिक अन्वेषणों ने आधुनिक युग को किस प्रकार प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए, इनके कारण यूरोपीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, बी में है इन्होंने केवल दक्षिण एशियाई देशों को समृद्ध किया, और सी में उन्होंने वैज्ञानिक प्रगति के पतन में योगदान दिया, और 4 में कहता है डी नंबर में उन्होंने खोजों और उपलब्धियों के माध्यम से आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। चलिए सवाल नंबर 4 में आते हैं। इस युग के दौरान किस तकनीकी प्रगति ने समुद्री यात्राओं और नौसैनिक क्षमताओं के विकास में सहायता की है? ऑप्शन 1, स्थल मार्गों की खोज किया, नेविगेशन के लिए एस्ट्रोलैब किया, और अरबों से दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान, और डी में है अंधविश्वास पर निर्भरता। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबों से दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। चलिए, मध्यकाल में समुद्री व्यापार प्रतिबंधित क्यों था? ऑप्शन नंबर ए, व्यापार में रुचि की कमी, बी में स्थल यात्रा पर अत्यधिक निर्भरता, और सी में पृथ्वी के किनारों से गिरने का डर, और डी में उन्नत नेविगेशन उपकरण। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी के किनारों से गिरने का डर। उन लोग को डर था इसीलिए व्यापार प्रतिबंधित था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। किस देश ने कारवेल नामक एक नए प्रकार का हल्का और तेज जहाज विकसित किया? स्पेन ने, पुर्तगाल ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल ने। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। इस सब कक्षा 9 के चैप्टर 1 का सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, 1488 में अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप तक कौन सफलतापूर्वक पहुंचा था? ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर कोलंबस, बी में है फर्डिनेंड मैगलन, और डी में बार्थोलोम्यू डायस, और डी में है वास्को डी गामा। साथियों यहाँ वर्ष देखिए 1488 है, और 1488 में बार्थोलोम्यू डायस ने सफलतापूर्वक पहुंचा था कहाँ पे? केप ऑफ गुड होप। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी साथियों? 1492, 1488, 1501 और 1453 में।
तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1498 ईस्वी में कौन सा साहसी पुर्तगाली नाविक भारत के मालाबार तट विशेष रूप से कोझिकोड कालीकट तक पहुंचा? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगलन, वास्को डिगामा, बार्थोलोम्यू डायस। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1498 में वास्को डिगामा ने कोझिकोड कालीकट पर पहुंचा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, उस स्थानीय शासक का क्या नाम था जिसने मालाबार तट पर पहुंचने पर वास्को डिगामा का स्वागत किया था? जमोरीन, महाराजा जामो, सुल्ताना और अमीर। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा जमोरीन था जो वास्को डिगामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका की खोज करने और उसके निवासियों को गलती से भारतीय कहने का श्रेय किसे दिया जाता है? फर्डिनेंड मैगलन को, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डिगामा और बार्थोलोम्यू डायस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, अब्दुल मजीज नामक भारतीय व्यापारी की भेंट किस खोजकर्ता से अफ्रीका में हुई थी? ऑप्शन ए फर्डिनेंड मैगलन, बी में क्रिस्टोफर कोलंबस, सी में वास्को डिगामा और डी में है बार्थोलोम्यू डायस। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डिगामा से अफ्रीका में मुलाकात हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भौगोलिक अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप व्यापार के विस्तार में किन महाद्वीपों और महासागरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यूरोप और अटलांटिक महासागर, एशिया और हिंद महासागर, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर, यूरोप और भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों एशिया और हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में आने के क्रमानुसार नीचे दिए गए निर्देशों का सही क्रम में सजावे। 1 नंबर में है डच, 2 में पुर्तगालियों का आगमन, 3 में डेनिश और 4 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, 5 में स्वीडिश और 6 में फ्रांसीसी। साथियों सबसे पहले तो पुर्तगालियों ने आया था, तो 1 नंबर में दो से शुरू होगा ऑप्शन जो भी होगा। साथियों 2 से शुरू होगा तो सी कटा और डी कटा, 2 तो कट गया ऑप्शन, अब 3 ए भी कटा। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। मिला लीजिए, अब 4 कह रहा है। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, फिर डच आया और उसके बाद फ्रांसीसी, फिर डेनिश और अंत में कौन आया? स्वीडिश आया था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के संदर्भ में अमेरिका में धार्मिक और सामाजिक सद्भाव का क्या महत्व था? ऑप्शन देखिए साथियों, ए में कहता है इससे उपनिवेशों पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो गया, बी में है कि इसने इंग्लैंड के साथ शांतिपूर्ण बातचीत की अनुमति दी, और सी में कहता है इसने स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवादियों के संघर्ष को एक मजबूत आधार प्रदान किया था। साथियों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव इंग्लैंड के तहत फ्रांस में 1756 से 63 के बीच हुआ था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा नंबर क्या कहता है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पास किया था। ये 2 नंबर बिल्कुल सही है। 3 में 1767 में उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगा, ये भी गलत है। यानी केवल ऑप्शन नंबर
2 सही है। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये कथन किसका है? प्रोफेसर पुलार्ड का, समुएलस एडम्स का, ग्रेनविले का, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुएलस एडम्स का। साथियों अगर ऑप्शन में दे देता जेम्स ऑर्टिस्ट तो इसका राइट आंसर जेम्स ऑर्टिस्ट हो जाता, ठीक है, लेकिन है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डैश ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी? कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुआ था? 1775 में, 76 में, 1778 या 1779 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। 1773 चाय कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया को भारत से सीधे चाय अमेरिका भेजने का अधिकार मिला? नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत है। तो 1 गलत है, तो ऑप्शन 1 कटेगा और सी 2 कट गया। अब दूसरा बात देखते हैं और 3 को चेक करते हैं। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था, 3 भी गलत, यानी 3 किस किस में है? तो 4 में 3 है गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है, ये बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 21, इंग्लैंड में कैथोलिक एरिस लोगों को मताधिकार कब मिला? तो कब मिला साथियों? 1780, 1783, 1785 या फिर 1793 में? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1793 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का प्रथम लिखित संविधान डैश ईस्वी में अमेरिका में लागू हुआ था? 1780, 1783, 1785, 1789 में? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं? ऑप्शन नंबर ए लुई 16वां ने, बी नेपोलियन बोनापार्ट ने, और सी में लुई 14वां ने, और डी में है नेपोलियन तृतीय ने। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 14वां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फ्रांस ने पार्लमान नामक संस्था की जिसकी संख्या डैश थी? तो इस सवाल का जो उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए 15, बी में 16, सी 17 और डी में 18 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर था? राज परिवारों पर, साधारण जनता पर, कुलीनों पर, और डी में दिया है भूस्वामियों पर। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, साधारण जनता पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज के सेशन में 25 क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।